हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। पार्ट 1 में हमने बताया था कि किस तरीके से आप फ्लास्क का यूज़ करके वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं और उस प्रोसेस में हमने हेलो वर्ड वहाँ पे प्रिंट किया था। बट वो हेलो वर्ड जो हमने प्रिंट किया था वो इतना कुछ खूबसूरत नहीं था। सो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे किस तरीके से हमने वहाँ हेलो वर्ड प्रिंट किया था और किस तरीके से हम उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस ला के अपने एप्लीकेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, वो फाइल का नाम था app.py। मैंने एक पाइथन की फाइल बनाया था यहाँ पे app.py करके, ठीक। app.py करके मैंने यहाँ पे एक पाइथन की फाइल बनाया था। अब मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना VS कोड फिर से रीइंस्टॉल किया है तो मुझे ओपन विथ कोड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर आप में ये ऑप्शन नहीं आता है तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं किस तरीके से आप इस ऑप्शन को इनेबल करा सकते हैं। सो गाइस, अगर आप app.py पे आएंगे, वहाँ राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ओपन विथ कोड पे क्लिक करना है और आपके सामने ओपन विथ कोड यहाँ पे ये फाइल जो है वो कोड के अंदर, आपके VS कोड के अंदर ये खुल के आ जाए। VS कोड क्या है गाइस? VS कोड के बारे में मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। अगर आप लास्ट लेक्चर की वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि VS कोड क्या है। VS कोड एक IDE है जो हमको फैसिलिटी देती है कि हम अपने सिस्टम से, कंप्यूटर से बातचीत कर सकें। हम जो करवाना चाहेंगे हम VS कोड में लिखेंगे और VS कोड हमारे सिस्टम में उसको अप्लाई करके हमको। सो गाइस, ये खुल गई है हमारे सामने फाइल और लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। app.py है। उसके बाद क्या किया था मैंने, यहाँ न्यू टर्मिनल जाने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इंतज़ार किया जब तक मेरा एरो ना आ जाए। जैसे ही मेरा एरो आ जाएगा मैं इसमें परफॉर्म करना शुरू कर दूँ। ओके गाइस, तो ये एरो आ गया। मैं वर्चुअल ENV इंस्टॉल करूँगा फर्स्ट वाले में, तो मैं यहाँ लिखूँगा pip इंस्टॉल वर्चुअल ENV। वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा अपने PowerShell 1 में। बट यार स्टिल इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, सो दैट इज़ वाई आई हैव टू वेट फॉर मच मोर टाइम। सो गाइस, यहाँ पे मेरा जो वर्चुअल ENV था वो इंस्टॉल हो चुका है। अब वर्चुअल ENV क्या किया है, पहले मेरा सिर्फ app.py था। अब app.py के अंदर मेरा पूरा का पूरा देखिए वर्चुअल ENV नाम की एक फ़ाइल यहाँ पे जमा हो गई है। ये देखिए, सिर्फ इंस्टॉल करने मात्र से ही मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे एप्लीकेशन के अंदर पूरी की पूरी एक app.file करके पूरी की पूरी यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे फिर से नया टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ। बेसिकली पहला वाला PowerShell था, जो पहले वाले PowerShell में हम जितने भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे वो सब पहले वाले PowerShell में रहेंगे, और जो दूसरा वाला PowerShell है इसमें हम अपने सिस्टम्स में जो भी कमांड रन करेंगे, पाइथन का फाइल जो स्क्रिप्ट रन करेंगे वो सब इसके अंदर आएगा। अब सबसे पहले हम अपने PowerShell को एक्टिवेट करेंगे PS1। तो PowerShell 1 जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, मेरा PowerShell यहाँ पे देखिए, PowerShell मेरा जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। FLAS के pip इंस्टॉल फ्लास्क इंटर मार दूंगा तो मेरे इस इन्वायरमेंट के अंदर मेरा pip इंस्टॉल फ्लास्क, जो मेरा फ्लास्क है वो इस इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ज़रा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे pip इंस्टॉल फ्लास्क जो कमांड हमने लिखा है, ये कमांड यहाँ पे हमारे रन हो। बेसिकली ये हम PowerShell 1 में भी कर सकते थे, बट हमने PowerShell 2 चुना है, ठीक है। हम PowerShell 2 में भी कर सकते हैं हमारा मन। तो यहाँ पे जो फ्लास्क था वो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है और फ्लास्क थोड़े ही टाइम में यहाँ पे पूरी तरीके से इंस्टॉल होकर आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ app.py नाम से एक पाइथन का फाइल बना दिया। ये देखिए मेरा पाइथन का फाइल यहाँ पे आ गया बन के। अब मैं जितने भी कमांड लिखूंगा पाइथन के अंदर वो सारे कमांड्स मेरे यहाँ पे आएंगे और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। आप इसमें मल्टीपल टर्मिनल खोल सकते हो। ये अपना VS कोड जो है ये अपने को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल टर्मिनल खोल सकते हैं। देखो गाइस, ये मैंने यहाँ पे फ्लास्क का जो कोड है वो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। फिलहाल ये कोड जो है वो मैंने लिखा तो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे, बट ये कोड मुझे कुछ भी प्रिंट करके देने वाला है नहीं। मैं यहाँ पे कमांड लिखना चाहूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है, ये कमांड का क्या मतलब है और ये कमांड क्यों काम में आता है। जैसे ही मैं कमांड के साथ में अपने पाइथन फाइल को रन करूंगा और यहाँ पे सो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे फ्लास्क के लाइब्रेरी से मैंने यहाँ पे फ्लास्क को इंपोर्ट किया है। अगर आपको मैं कोड समझाने की कोशिश करूँ तो आप कोड इस तरह से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ फ्लास्क की लाइब्रेरी से फ्लास्क को यहाँ पे इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया है, फ्लास्क एप्लीकेशन को, फ्लास्क का जो मैंने इंपोर्ट किया है इसको यहाँ से इनिशियलाइज करने की कोशिश किया है। और ये दिख रहा है यहाँ पे ऐप को app.route यहाँ पे ऑब्लिक दिख रहा है और आपको हेलो वर्ड यहाँ प्रिंट होते हुए दिखेगा, रिटर्न हेलो वर्ड आएगा। ये एक एंड पॉइंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये हमारा एक एंड पॉइंट, यहीं पे आके हमारा एप्लीकेशन जो है खत्म हो जाएगा। हम मल्टीपल एंड पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, मैं मल्टीपल एंड पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ। पहले आप मैं एक दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। उसके बाद इसमें प्रिंटिंग करने के लिए हमको ये लगाना पड़ता है, अगर नेम मेन इक्वल्स टू ट्रू तो app.run मेरा डिबग मोड में ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे डिबग इक्वल्स टू ट्रू ये क्यों है, यहाँ पे ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिबग इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये डिबग इक्वल्स टू फॉल्स रहा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये ट्रू क्यों है
बेसिकली क्या होता है, डीबग इक्वल्स टू ट्रू है, ट्रू होने से क्या होता है यहाँ पे जब ये डीबग इक्वल्स टू ट्रू रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम में जो भी एरर होगा आपको वो टर्मिनल में यहीं पे नज़र आ जाएगा, आप उसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। सो ये जो नीचे का ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हम लोग यूज़ करते हैं हमारे कमांड्स को रन करने के लिए, और ये जो कमांड है ये हमारा एंड पॉइंट है। उसके बाद ये जो कमांड है इसको हम एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये जो कमांड है इसका यूज़ कर रहे हैं हम फ्लास्क को इम्पोर्ट करने के लिए फ्लास्क की लाइब्रेरी से। सो गाइस आई होप आपको कोड समझ में आ गया रहेगा। अब देखिए हमने जो यहाँ पे रन किया है, मैं 2 पावर सेल का यूज़ किया हूँ इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पाइथन 4 को रन करूँगा अपने थर्ड वाले पावर सेल के अंदर, पाइथन फाइल में रन होगी। अब यहाँ पे रन हो रही है, देखिए यहाँ पे रन हो रही है, आपके सामने रन होगी। यहाँ पे ये वार्निंग का मैंने बताया, पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये वार्निंग क्यों आती है, कैसे आती है, कैसे इसको गायब कर सकते हैं। पे मैं इस लिंक को, क्योंकि मेरा वेब एप्लीकेशन है मेरा ब्राउजर पे खुलेगा, मैं कंट्रोल दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में और यहाँ पे माउस से क्लिक कर दूँगा और मेरे वेबसाइट पे ये खुल के आ जाएगा। तो मे भी एक बार में ना हो, ये 2 बार में तो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे हेलो वर्ड देखने को मिल जाएगा, आपको इस तरीके से यहाँ पे हेलो वर्ड देखने को मिल जाएगा। गाइस एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपका जो हेलो वर्ड प्रिंट होकर आया है ये आया है 127.0.0.5000 पोर्ट पे आया है। क्या मैं इस 5000 पोर्ट को चेंज कर सकता हूँ? मेरा मन कर रहा है मैं इसको 8000 पोर्ट पे रन करूँ, मेरा मन कर रहा है इसको 6000 पोर्ट पे रन करूँ, मेरा मन कर रहा है मैं इसको अलग पोर्ट पे रन करूँ रेदर देन 5000 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या इसको चेंज कर सकता हूँ? या बेसिकली मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बहुत ही आसान है इसको चेंज करना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, अपने कोड में जाना है और जहाँ से मैंने बताया था आप जहाँ से रन कर रहे हैं वहीं पर आपको इसमें चेंजेस करना है। आपको सिंपली कहाँ आना है, आपको डीबग इक्वल्स टू ट्रू पे आना है, यहाँ पे आना है, आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद मैं पोर्ट को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोर्ट इक्वल्स टू फ्लोट इक्वल टू यहाँ पे डाल दूंगा 7000 डाल दूंगा यहाँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूंगा। सेव करते ही मेरा यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे रनिंग एप्लीकेशन एंड रनिंग पोर्ट भी यहाँ पे दे दिया 7000 पोर्ट का। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने साइड में और 5000 पोर्ट वाले को मैं रिफ्रेश करूँ तो ये चलेगी कि नहीं चलेगी? बेसिकली ये नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हमने अब 7000 कर दिया तो 5000 का क्यों ही चलेगी। यहाँ पे देखिए आ गया है ये प्रॉब्लम लोडिंग। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे को नया लिंक मिला रहेगा, मैं इस नए लिंक पे 7000 वाले लिंक पे मैं डबल क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे लोड होता हुआ दिखेगा एक नया ब्राउजर। तो आपको जिस तरह से जिस पोर्ट पे रन कराना है आप उस पर रन करा सकते हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से रन होगा। यहाँ पे जो पोर्ट आपको चाहिए आप वो यहाँ पे चेंजेस करा सकते हैं और यहाँ पे आप रन करा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जो आपको चाहिए उसके हिसाब से। वैसे मल्टीपल एंड पॉइंट ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको कॉपी किया है और आपके सामने मैं यहाँ पे मल्टीपल एंड पॉइंट्स को ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एजुकेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन, हेलो एजुकेशन, और मैं यहाँ लिख दूँगा हेलो वर्ड की जगह हेलो बच्चों लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो हेलो बच्चों आ गया, बच्चों हेलो बच्चों। मैं यहाँ पे एजुकेशन अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैं इसको करता हूँ सेव, और अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, को टर्मिनल में जाने की ज़रूरत नहीं है हर बार। आप सिंपली मैं जाऊँगा अपने साइड में जाऊँगा और यहाँ पे रीलोड करूँगा तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद स्लैश दूंगा और स्लैश लिख के मैं यहाँ पे एजुकेशन खोल दूँगा, एजुकेशन का एंड पॉइंट खोल दूँगा, तो मुझे हेलो बच्चों आना चाहिए। हेलो बच्चों जो मुझे देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा हेलो बच्चों, जो मैंने वहाँ पे सेव किया था। तो सो मुझे यहाँ पे एजुकेशन एंड पॉइंट के बाद जाने के बाद मुझे ये मिल गया। बेसिकली आपको एंड पॉइंट समझाता हूँ मैं, एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट कैसे काम करता है। आप यहाँ पे मल्टीपल एंड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो एजुकेशन यूज़ किया है, तो आप यहाँ पे और भी एंड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ याहू एंड पॉइंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पे याहू के अंदर क्या लिख दूँ, हैव अ नाइस डे। और मैंने यहाँ पे बस सेव किया है, और सेव करने से ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, एजुकेशन को यहाँ पे मिटाऊँगा, और एजुकेशन के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ याहू और मैं यहाँ पे इंटर मार दूँ तो यहाँ पे हैव अ नाइस डे खुल के आ जाएगा। देखिए गाइस यहाँ पे हैव अ नाइस डे खुल के आ सकता है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको एंड पॉइंट समझाता हूँ कि एंड पॉइंट क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक साइड खोल लेता हूँ, मेरा है साइड क्लिक बस, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक बस खोल के दिखाता हूँ। जैसे ये क्लिक बस साइड है, क्लिक बस साइड मैंने यहाँ पे खोल लिया है, तो आप देखिए इसका एंड पॉइंट यहाँ पे समाप्त हो जाता है, यहाँ पे क्लिक बस साइड। मैं इसको खोलता हूँ क्लिक बस की साइड, और यहाँ पे देखिए http://clickbus.com यहीं पे आके खत्म हो जाता है। मतलब इसका जो एंड पॉइंट है वो यहीं पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये पेज पे एंड हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब मैं यहाँ पे और अंदर घुसता हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका जो एंड पॉइंट था वो इंक्रीमेंट हो गया। अभी एंड पॉइंट जिसका है ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे जाके ये खत्म हो रहा है। तो इसका जो एंड पॉइंट है वो इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। अगर मैं कहीं और जाऊँ, जैसे मैं लाइव स्कोर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका जो एंड पॉइंट था वो कहाँ पे, क्रिकेट मैच के बाद यहाँ पे लाइव स्कोर पे आके ये खत्म हो रहा है।
तो जैसे जैसे आप इसके अंदर और घुसते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी साइड के अंदर और ज़्यादा डीप में चलते जाएंगे, वैसे वैसे जो आपका साइज़ है, जो आपकी मतलब देखिए यहाँ पे मैं और अंदर घुस गया, मैं यहाँ बैटिंग में चले जाता हूँ, यहाँ पे ICC रैंकिंग, मेन बैटिंग वगैरह। तो यहाँ पे आप जितना डीप में चलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे एंड पॉइंट जो है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो बेसिकली यही है एंड पॉइंट के बारे में। यहाँ पे जैसा हमने आपको दिखाया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हेलो वर्ल्ड मैंने लिख के आ रहा था, हेलो वर्ल्ड 127.0.0.7000 पोर्ट तक मैं था, तो वहाँ पे आप मेरे को हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 7000 के बाद मैंने क्या किया, एक और नवा एंड पॉइंट अपने कोड में ऐड किया। मेरा नवा एंड पॉइंट जो है वो app.route एजुकेशन का एंड पॉइंट था। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले मेरा जो एंड पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैं आके यहाँ पे अपने साइड में आया, और अपने साइड में आने के बाद मैं इसके आगे बस इंक्रीमेंट किया एजुकेशन को, और जैसे ही मैंने इंटर किया और यहाँ पे हेलो बच्चों आ गया। सो बेसिकली ये काम है एंड पॉइंट का। ये जो हमने app.route लगाया है इसका काम यहाँ पे फ्लास्क के अंदर ये एंड पॉइंट इस तरीके से काम करता है। होप सो आप लोग समझ गए रहेंगे एंड पॉइंट। गाइस अब सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 डायरेक्टरी बनाऊंगा। मैं app.py जो मेरा फाइल है उसके अंदर मैं 2 डायरेक्टरी बनाऊंगा। एक मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद नए फाइल बनाऊँगा। एक बनाऊँगा स्टैटिक और एक बनाऊँगा टेम्पलेट। तो मैं यहाँ पे 2 फोल्डर बनाऊँगा। स्टैटिक के अंदर टेम्पलेट नहीं बनाना है, मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक डायरेक्टरी बनाई है और यहाँ पे एक टेम्पलेट डायरेक्टरी बनाई है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोग स्टैटिक के अंदर टेम्पलेट को डाल देते हैं और टेम्पलेट के अंदर स्टैटिक को डाल देते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको बस स्टैटिक और टेम्पलेट हैं जो है डायरेक्टरीज हैं, इन दोनों डायरेक्टरीज़ को आपको अलग अलग रखना है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब बिना कन्फ्यूज़ होते हुए हमको आगे बढ़ना है। मैं स्टैटिक फोल्डर के अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल के मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ फाइल पे आता हूँ, मैं यहाँ पे app.py के अंदर गया, मेरे पास स्टैटिक फोल्डर है। अब मैं क्या करूँगा, स्टैटिक डायरेक्टरी के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे विराट कोहली का फाइल जो है वो उसको पेस्ट कर दिया। मैं इसको थोड़ा रीनेम करता हूँ, थोड़ा अच्छा रीनेम करता हूँ, क्योंकि ये जो नेम है, ये नेम याद कर पाना सबके बस की बात नहीं है। मेरे बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा नाम कभी भी याद नहीं रख सकता। मैंने यहाँ पे इसको रीनेम करके खाली IMG कर दिया है। अब देखिए मैं क्या होगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे जाइए और मेरा जो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर है, स्टैटिक फोल्डर काम क्या है, आपके पास जो भी आपका फाइल है, जो भी जैसी भी आपकी फाइल है, उस फाइल को एज इट इज़ आपके वेब एप्लीकेशन पे यहाँ पे आपके इस वेब एप्लीकेशन पे ये लेके आके खड़ा कर देगा। यहाँ अगर मैं स्टैटिक के अंदर कुछ भी बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपने नाम का एक .txt बना दिया, मैंने यहाँ पे txt ओपन कर दिया और मैं इसके अंदर क्या लिख दूँ, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, ABCD कुछ भी लिख दूँ। मैं यहाँ लिखने के बाद मैं इसको बेसिकली यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया, एक बार मैं इसको सेव कर दूँगा तो यहाँ पे कुछ तो रन होकर आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँगा। मैं करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे ऑब्लिक मारूँगा और यहाँ पे मैं win.txt लिखूँगा। तो यहाँ पे वो एक्चुअली यहाँ पे नॉट फाउंड क्यों आता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये नॉट फाउंड आने के क्या चांसेस कारण है इसके पीछे। सबसे पहले मुझे स्टैटिक को करना पड़ेगा ना, स्टैटिक। सबसे पहले मैं स्टैटिक करूँगा। स्टैटिक करने के बाद मैं यहाँ win.txt लिखूँगा तो जाके यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ABCD आ गया, जो भी मेरी ABCD थी यहाँ पे वो यहाँ पे लिख के आ गई है। ABCD ब्ला 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 जैसी थी, जैसा था, जैसे ब्लैक में था वहाँ पे तो ब्लैक में था, तो ये ब्लैक टू सेम यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये स्टैटिक फोल्डर काम क्या है। स्टैटिक फोल्डर क्या काम करते हैं, स्टैटिक फोल्डर आप जो भी चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, एज इट इज़ जैसा आपने यहाँ पे डाला है सेम टू सेम आपके यहाँ पे आना चाहिए, सेम टू सेम आपके वेब एप्लीकेशन पे आना चाहिए। तो आप यहाँ पे उसको उठाइए और स्टैटिक में डाल दीजिए और सेव कर दीजिए, और सीधा सीधा आपका जो यहाँ पे फ्लास्क एप्लीकेशन है वो सीधा आपका जो वेब एप्लीकेशन रहेगा उसके ऊपर ये इमीडिएट वहाँ पे सेम टू सेम चीज़ों को वहाँ पे पेस्ट कर देगा और यहाँ पे आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग हमारा जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम अपना HTML फाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम बेसिकली एक ही बनाते हैं, index.html बनाते हैं। ये हमारा फेमस है index.html। जो भी करेंगे हम HTML जितनी भी सारी कोडें करेंगे वो सब यहाँ पे करेंगे। अब HTML का बॉयलर प्लेट कोड कैसा होता है, HTML कैसे दिखता है, मैं यहाँ पे करूँगा। मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे अगर 1 दबाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। मैं यहाँ पे इंटर मार दूँगा तो मुझे HTML का देखिए यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है। अब ये बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, बॉयलर प्लेट कोड ये होता है कि ये आपको HTML का एक प्रीव्यू दे देगा कि किस तरीके से HTML की फाइल होनी चाहिए, किस तरीके से HTML फाइल होती है, वो यहाँ पे बन के आ जाएगा ऑटोमेटिक। VS कोड की ये फैसिलिटी है, VS कोड हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो VS कोड में होती रहती हैं। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। मैं इसको सेव करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्चुअली कुछ प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ माई एप्लीकेशन। मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ माई एप्लीकेशन, ये मेरा एप्लीकेशन है। और मैं टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं देता हूँ, मैं टाइटल देता हूँ माई एप्लीकेशंस का, मैं ऐसा कुछ टाइटल देता हूँ माई एप्लीकेशन। ठीक है, माई एप्लीकेशन मैंने टाइटल दे दिया इसको।
अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने ये स्टैटिक जो मैं पाइथन फाइल उसमें जाऊँगा और पाइथन फाइल में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक नया चीज़ इंपोर्ट करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट का यूज़ करूँगा और रेंडर टेम्पलेट का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, आप देखिए टेम्पलेट के अंदर जो इंडेक्स फाइल जो हमारा HTML फाइल है, अब हम अपने इस HTML फाइल को अपने पेज पे दिखाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेम्पलेट फोल्डर को एज इट इज़ रखूँगा, मैं app.py के अंदर आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, बहुत हो गया हेलो वर्ड प्रिंट करा के, अब मैं क्या करूँगा, हेलो वर्ड को मैं कंट्रोल अगर स्लैश मार दूँगा तो ये हट जाता है यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ये जो है ये रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पे रिटर्न मारता हूँ, ये मुझे रिटर्न करेगा रेंडर टेम्पलेट्स को। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये मुझे रिटर्न करेगा रेंडर टेम्पलेट्स को। मैं यहाँ पेश करूँगा रिटर्न, ये मुझे रिटर्न करेगा रेंडर टेम्पलेट्स। मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे सिंगल कॉमा लगाऊंगा और अंदर जो है टेम्पलेट के वो लीजिए, देखूँ उसका नाम क्या है, index.html है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा index.html। टेम्पलेट के index.html के अंदर क्या है, दिस इज मेरा जो एप्लीकेशन ये मेरे सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।